मोतियों का वृक्ष है, तो कैसे? समझ गई मैं कि तुम्हारी माया है ना। चलो हटाओ अपनी माया। ये प्रेम के मोती हैं राधा, और ये 100% वास्तविक है। ये स्थान वास्तविक है और आने वाले समय में ये स्थान मोती कुंड के नाम से जाना जाए, नाम से जाना जाए, नाम से जाना जाए। सत्य में ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत ही बहुमूल्य मोती है। तुम तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ, इस कथन में एक त्रुटि है। सत्य ये है कि मैं राधा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सच में अब मुझे मेरी समस्या का समाधान तो मिल ही गया। चलो अब सूर्यास्त होने वाला है, चलते हैं। राधे, किधर जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? कहानी कौन सुनेगा? मैं अवश्य सुनना चाहती हूँ कृष्ण, किंतु कभी भी सूर्यास्त हो सकता है, इसलिए जाना होगा। अच्छा, देखना, सूर्यास्त के लिए अभी भी बहुत समय शेष है राधा, चिंता की कोई बात नहीं है। किंतु यदि समय बीत जाने की इतनी चिंता हो रही है, यदि ये समस्या है, तो मैं समय को एक पैर पीछे कर देता हूँ। नहीं नहीं, रुको रुको, मत करो। एक काम करो, शीघ्र कहानी सुनाओ। बताओ आगे क्या हुआ। तो फिर होलिका ने प्रहलाद के साथ क्या किया? भ्राताश्री, आपकी इस चिंता का समाधान है मेरे पास। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती। आप केवल एक चिता का प्रबंध कीजिए, मैं स्वयं उस प्रहलाद को लेकर उस चिता पर बैठ जाऊंगी, और जब तक आपका वो दुष्ट नारायण भक्त पुत्र जलकर भस्म नहीं हो जाता, तब तक उस चिता पर से नहीं उठूंगी। उचित कह रही हो बहन होलिका। तुम उस प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ जाओ और उसे भस्म कर दो। जाओ। हे नारायण, होलिका को तो वरदान भी प्राप्त है, इसलिए प्रहलाद की रक्षा करना अत्यंत कठिन होगा प्रभु। शांत हो जाइए चंचल। यदि होलिका के पास वरदान है तो प्रहलाद के पास भक्ति की शक्ति है, ठीक वैसे जैसे आपके अनंत प्रेम की शक्ति है देव। नारायण, आप मुझे बार बार प्रेम की शक्ति का स्मरण करा रहे हैं, अर्थात अवश्य ही कुछ होने वाला। कुछ तो बताइए। समय से पूर्व तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा, भविष्य के गर्भ में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे समय स्थिर हो जाएगा, जिसके समक्ष आप जैसी शक्ति भी भय से कांप उठेगी।
बस उस क्षण के लिए सज्ज रहना। अब अपने मन को साध लो देवी, पर्वत सा दृढ़ बना लो इसे। होलिका बुआ, आप मुझे कहाँ ले आई? वही जहाँ तुम जाने के योग्य हो। अर्थात मेरे नारायण के पास? नहीं, मृत्यु के पास। बुआ, भक्त मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। आप मेरी बात मानिए, आप भी नारायण को स्मरण कीजिए। आप उन्हें समझने में भूल कर रही हैं। वो बहुत अच्छे और शक्तिशाली हैं बुआ। वो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु इस होलिका के प्रकोप से आज वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। चलो। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ये कैसे संभव है? ये अग्नि मुझे कैसे जला सकती है? होलिका, तुम्हें वरदान प्राप्त था स्वयं की रक्षा की। तुमने इसका उपयोग किसी के अहित के लिए किया, इसलिए अब तुम्हारे अंत का कारण तुम्हारा ये वर ही बनेगा। ओम नमो नारायण। होलिका जो प्रहलाद की बुआ थी, जो अपनी ही शक्ति का उपयोग अपनों का ही अंत करने के लिए कर रही थी, उस होलिका का अंत स्वयं प्रहलाद के समक्ष हुआ। फिर भी प्रहलाद भक्ति में लीन है। तुम बताओ राधा, यदि तुम्हारे समक्ष कोई अपना मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा हो तो तुम क्या करोगे? कृष्ण, ये कैसी बातें कर रहे हो कृष्ण? देखो, ऐसी बातों से मुझे भय लगता है। ये केवल बातें नहीं है राधा, मैं तुम्हें एक अत्यंत कठिन समय के लिए सज्ज कर रहा हूं। भविष्य के घर में कुछ ऐसा है जिससे समय स्थिर हो जाएगा, जिससे तुम जैसी शक्ति भी भय से कांप उठेगी। बस उस क्षण के लिए स्वयं को सज्ज कर लो। अब अपने मन को साध लो राधा, पर्वत सा दृढ़ बना लो इसे। राधा पुत्री, ये सब क्या है? आप स्वयं ही देख लीजिए। ये मोती तो अति अनमोल है। हाँ मैया, अनमोल ही है।
तुम्हें मोती कहां से मिले? हाँ राधा, इतने अनमोल मोती तुम्हारे पास आए कहां से? राधा उत्तर दो, मैंने कुछ पूछा तुमसे। ये बहुमूल्य मोती तुम्हें कहां से मिले? बाबा, उग्रपद काका, मुझे लगता है अवश्य हमारा कोई शुभ चिंतक होगा। किसने देखा होगा कि हम इतनी बड़ी दुविधा में हैं, तो उसने सोचा हमारी सहायता कर दे। इसलिए राधा के हाथों हमारे लिए मोती भिजवाए होंगे, है ना? राधा से वचन लिया होगा कि मेरा नाम गुप्त रखो, किसी को बताना नहीं। इसलिए कदाचित राधा बता नहीं रही होगी, अन्यथा नाम बताने में समस्या ही क्या है। हाँ, किसी शुभ चिंतक ने ही भेजे हैं सहायता की मोती। सत्य राधा, अब हम सबका विश्वास तुम पर और भी दृढ़ हो गया है। अद्भुत हो तुम। हमें तुम पर गर्व है राधा। केवल हमें नहीं, बल्कि समस्त गांव को तुम पर गर्व है। धन तो आ गया, परंतु अंततः है तो हम ग्वाले ही ना। अकस्मात इतना बड़ा हाट हम निर्माण कैसे करेंगे? और कौन करेगा? जिसने मोती दिए वही हाट का निर्माण भी करेगा। क्यों कान्हा? अरे नहीं रा, धन तो देवी लक्ष्मी देती है, मैं कहा। हाँ ठीक है, किंतु यदि तुम नहीं करोगे तो हाट निर्माण का कार्य करेगा कौन? आप सब चिंता मत कीजिए, मैं इस कार्य में पारंगत हूँ। अंततः हमने अपना कार्य पूर्ण किया। देखो, सबको एक साथ यहाँ ले आए हम। हाँ, अब सम्मोहना की बारी। अब सम्मोहना पूरे बरसाना को सम्मोहित कर लेगी। मैं सम्मोहना हूँ। मुझे हाट बनाने के कार्य का अधिक अनुभव है। मैंने महाराज कंस के लिए अनेक बड़े बड़े हाट बनाए हैं। अच्छा, अच्छा। सभी 108 गांव के पंचों को भी मैं जानती हूँ। मुखिया जी, आपके हाट के निर्माण के बाद सभी वहां व्यापार करेंगे। मुझे गैया के विषय में भी पूरी जानकारी है। अगर आप सब मुझे एक अवसर देंगे तो मैं क्षण भर में सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। आप अवश्य हाट बनाइए, हम सब आपके साथ। केवल बरसाना ही नहीं, बल्कि पूरा वृंदावन आपके साथ। और ये सारा धन ले जाइए और आप हाट बनाइए। अद्भुत! कितनी दिव्य स्त्री है, कितनी चमत्कारी है ये। जब तक मैं न कहूं तुम्हें उस राधा और कृष्ण को सम्मोहित नहीं करना है। कान्हा, ये तो सम्मोहना है और इसने अपने सम्मोहन से सबको सम्मोहित कर दिया है। आप एक काम कीजिए, आप उसको देखिए ही मत, इधर देखिए। पता चला आप भी सम्मोहित हो गए तो क्या करेंगे? ये क्या कह रहे हो कान्हा? ये कोई उपहास का समय नहीं है।
इसमें इतनी क्षमता नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं इसे अभी सही करके आता हूं। क्या हुआ, अब रुका क्यों? रोका क्योंकि इस समस्या का हल करना केवल राधा का दायित्व है, ना आपका ना मेरा। राधा को यदि अपना पूर्ण अस्तित्व जानना है तो उसे अपनी समस्त शक्तियों को पहले पहचानना होगा था। तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? आगे की कहानी बताने के लिए। नहीं सुनिए कहानी, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं रुको, सुनाओ ना। तो तू फिर से बच गया। होलिका का अंत हो गया और तो भी जीवित है। उस नारायण ने अपनी माया से तुम्हारी रक्षा की है। बहन होलिका का वर भंग कर दिया उसने। चलिए है वो, उसने मेरे भाई का, बहन होलिका का संहार किया है। नहीं पिताश्री, आप श्री हरि विष्णु को गलत समझ रहे हैं। वो तो जगत पिता हैं। वो तो सबको प्रेम से संभालते हैं। आपको भी उनके प्रति श्रद्धा जागृत करनी चाहिए। उसके प्रति श्रद्धा रखूं मैं तो स्वयं भगवान हूँ, महाशक्तिशाली हूँ। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अंत कर सके, किंतु मैं उस नारायण का अवश्य अंत कर सकता हूँ। तुम्हें तुम्हारे नारायण पर बड़ी श्रद्धा है ना, बहुत बड़ा भक्त है तू उस नारायण का। तो बोल, कहाँ है तेरा नारायण? बोल। आप स्वयं को भगवान समझते हैं, किंतु आपका अस्तित्व वहीं तक सीमित है जहाँ पर आपकी उपस्थिति है। और मेरे नारायण, वो तो यत् तत् सर्वत्र है। उनका कण कण में वास है। अर्थात वो धूर्त नारायण इस समय सभा में भी है? निसंदेह। मुझे तो नहीं दिख रहा। कहाँ है? कहीं मुझसे भयभीत होकर छिपकर तो नहीं बैठा है वो? कहाँ है तेरा नारायण? कहीं इस आसन में है या इस स्तंभ में है? मैंने कहा ना पिताश्री, वो तो सृष्टि के कण कण में है। तो ठीक है, आज तो मैं इस नारायण का अंत करके ही रहूंगा। इस स्तंभ को चूर चूर करूंगा, फिर तुम्हारा नारायण भी चूर चूर हो जाएगा। हे नारायण, मैंने मेरी भक्ति से कहा था कि आप सर्वव्यापी हैं, हर स्थान पर है। अब अपने भक्त की भक्ति की लाज रखने आपको आना ही होगा। हे नारायण, आपकी परम भक्त की पुकार आ चुकी है। कहाँ है तेरा नारायण? मेरी कही बात स्मरण रखना। प्रेम की महापरीक्षा का क्षण आने को है और हमें प्रेम का चतुर और सबसे महत्वपूर्ण वचन साकार करना होगा। कहाँ है? सामने क्यों नहीं आता? मुझे प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। लक्ष्मी नारायण जब एक साथ होंगे तो बड़ी से बड़ी परीक्षा और चुनौती को बहुत ही सरलता से पार कर लेंगे। कदाचित मुझसे भयभीत हो गया है वो।
और तब नारायण ने लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपना रौद्र रूप धारण किया और नरसिंह अवतार लिया। किंतु कृष्ण, हिरण्यकशिपु के वर के अनुसार वो तो अमर ही था ना, तो भला उसे कौन मार सकता है और कैसे? अब भले ही नारायण ने नरसिंह का अवतार ही क्यों ना ले लिया। हाँ, अब इसका उत्तर तुम्हें कहानी के अगले भाग में मिलेगा राधा, ठीक है? अब तुम जाओ। कृष्ण, तुमने मुझसे बार बार पूछा ना कि यदि मेरे विरुद्ध होंगे तो मैं क्या करूंगी, किंतु मुझे ये तो बताओ कि वो अपने हैं कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? देखो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इस समय मैं बस इतना कहूंगा राधा कि तुम सज्ज रहो। भविष्य में एक महासंकट आने वाला है, इसका निवारण तुम्हें ही निकालना होगा, अपनी मन की शक्ति से निकालना होगा। पर इस बार तुम्हारा कृष्ण भी तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता। किंतु एक बात जान लो, जिस प्रकार तुम्हें कृष्ण विश्वास है उसी प्रकार मुझे राधा विश्वास है, और मैं जानता हूं कि तुम इस समस्या का हल अवश्य निकाल लोगी। पता नहीं मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी। जानता हूं ये कठिन होगा राधे, किंतु ये चयन अनिवार्य होगा।